हमारे जब भी प्रदेश के मुखिया बदलते हैं, एक मुखिया से दूसरे मुखिया पे सरकार जाती है, तो वो पिछले मुखिया ने क्या डिसीजन लिए थे, उससे अगले वाले को कोई मतलब नहीं होता है, चाहे वो सेम गवर्नमेंट, एक ही पार्टी की सरकार हो। अभी क्योंकि ये रिस्पना का जिक्र आया, तो इसी में आपने भी बोला था कि रिस्पना नदी को हम जानते हैं, अब उसको ऋषिपना भी बोला गया, और ऋषिपना इसलिए बोला गया क्योंकि उसको दोबारा से जीवित करना था। एक तरफ तो हमारी एक सरकार, हमारे एक सीएम ने बोला कि मेरे को इस पूरी नदी को जीवित करना है। उसी ही पार्टी, जिस पार्टी के वो सीएम थे, उसी पार्टी के दूसरे सीएम आके जो है उनके सपनों पे जो है बिल्कुल पानी फेर देते हैं और एक नया सपना वहां पे बुन देते हैं। अब जैसे ये एलिवेटेड रोड का है, दोनों बिल्कुल एक ही पार्टी ने किया। तो ये मतलब ये जनता के साथ धोखा हो रहा है या क्या हो रहा है? क्योंकि ये जिस पद पर बैठे हुए हैं और जिस पैसे को ये खर्च करते हैं, ये इनका खुद का कमाया हुआ नहीं है। ये तो आपके हमारे जैसे लोग जो टैक्स पेयर्स हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, ये उनके पैसे के साथ ये कुछ ऐसा नहीं लगता जैसे जुआ खेला जा रहा है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें भी बहुत सारे इसके डायमेंशंस अगर हम बोले, पहली बात तो है भाई, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री थे, और मैं स्वयं व्यक्तिगत अपनी बात बोलूं तो देहरादून शहर के हजारों लोगों ने उस समय उस प्लांटेशन में हिस्सा लिया था। मैं स्वयं मोथरोवाला में, दून यूनिवर्सिटी के पास में, उस रिस्पना टू ऋषिपन्ना, अब वो ठीक है, वो एक अलग बात है कि उस समय 2 लाख पौधे रोपे गए। आज वो 2000 या जो भी बचे होंगे वो एक अलग बात है, और वो भी खैर एक महत्वपूर्ण है। लेकिन उस समय कम से कम एक ये था कि भाई हमें इन नदियों को रिवाइव करना है। तो और इसी के साथ में अमित भाई, फिर देखिए एक और बात यह है कि आज अगर इधर कोई पर्यटक भी आ रहा है तो वो तो यहाँ की हरियाली के लिए आ रहा है ना। तो आज अगर आप नदियों को ही उन्हें उन्हें उनका गला घोंट देंगे और आप पेड़ काट देंगे, 2020 से ही लेकर के अगर हम दून घाटी की बात करें, करीबन 20-25 हज़ार जो पेड़ हैं इधर ही कट चुके हैं। आने वाले समय की परियोजनाओं के लिए 40-50 हज़ार जो पेड़ हैं वो और काटे जाने प्रस्तावित हैं। आपने सहस्त्रधारा रोड का उदाहरण दिया, जहां पर उन पेड़ों को काट करके 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। तो एक मुख्यमंत्री, और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि भाई वो एक ही पार्टी के हैं दोनों के दोनों, और आज तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी तो आज वो तो बड़े महत्वपूर्ण पद पर भी हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कब जो है इसको लेकर के, भाई ये भी तो पब्लिक का सवाल है ना, पब्लिक के इश्यू पर तो आप बोलेंगे भाई, उनको तो सामने आपको आना चाहिए कायदे से, तो आपको आकर के भाई अपनी राय तो बतानी चाहिए कि भाई आपकी क्या राय है। आज से 6 साल पहले आप ही ने तो एक कॉल किया देहरादून उत्तराखंड के लोगों को कि आइए आज आपके साथ मिशन में। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी भी, और मैं कैमरा देख करके बात बोल रहा हूं, आपको देखकर नहीं बोल रहा, कि कहीं ना कहीं आपकी भी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब आपने उस समय हमें कॉल किया था, तो आज जब ये देहरादून में रिस्पना बिंदाल का ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है, और वो रिस्पना टू ऋषिपन्ना का जो पूरा सपना है, जब वो पूरा का पूरा चकनाचूर हो चुका है, उसे कूड़ेदान में फेंक दिया गया है, तो उसको लेकर के आपकी क्या बेबाक राय है? आपका क्या संदेश पब्लिक के लिए होगा? आपको क्या लगता है कि यहाँ के सतत विकास के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या ये वाली परियोजना या कोई और परियोजना सही है? तो ये जो तमाम पर्यावरणीय सवाल न सिर्फ देहरादून बल्कि अपितु पूरे उत्तराखंड, और वैसे तो खैर ये बहुत बड़ी बहस है, ये तो पूरे वैश्विक स्तर की भी बहस है, पूरे इंडियन हिमालयन रीजन की बहस है, लेकिन हम तो अपने छोटे दायरे से, अपनी सीमित सोच से अपने राज्य और अपने शहर के बारे में ही बात कर सकते हैं। लेकिन जो आपका मूल सवाल कि भाई एक सिस्टम जो है पुराने सिस्टम को दरकिनार कर देता है, और मैं तो उसको इसी बात से जोड़ रहा हूं कि आज जो हमारी यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, चाहे वो हमारे राज्य का है, वो तो इस राज्य का पर्यावरण है। और क्या है? आपका कोई ये थोड़ी है कि भाई हमारे यहां पर आकर के आप मॉल देखिए। किसी को मॉल देखना हो तो दिल्ली में तो 50 मॉल पड़े हुए हैं, चंडीगढ़ में आपको 10 मॉल मिल जाएंगे। तो कोई आपके यहाँ पे मॉल देखने के लिए या कोई शॉपिंग करने के लिए नहीं आ रहा है। तो आपको तो अपनी हरियाली को बचाना है। और क्या आपकी सोच, मैं यहां पर सरकारों से सवाल कर रहा हूं कि जिस तरीके के साथ में नोएडा से ग्रेटर नोएडा 20 किलोमीटर जो है बिल्कुल 25 किलोमीटर सपाट है, क्या आपके भविष्य की ये योजना है कि आप देहरादून से लेकर के मसूरी तक भी आप उसे नोएडा से ग्रेटर नोएडा टाइप का बनाना चाहते हैं कि सारी की सारी पहाड़ियों को ही काट दो, सारे पेड़ों को काट दो, ताकि जो व्यक्ति है या पर्यटक है वो यहां पर मैक्स के यहां से होता हुआ जो है वो 15 मिनट पहुंच जाए? भाई किस बात की हमारे को जल्दी है? हम पेड़ काटने के पीछे, पेड़ों को लेकर के आपको क्या खाली पेड़ ही वो दिखाई देते हैं जिन्हें आपको काटना है? क्या आपको वो नदियां ही दिखाई देती हैं? इमेजिन करिए। अब देखिए, दूसरी कल्पना करिए कि काश अगर सरकार और समाज एक दृढ़ संकल्प ले ले कि अगले 5-10 सालों के अंदर जो है हमें यहां पर इन नदियों को पुनर्जीवित करना है। बताइए
कितना इंस्पायरिंग होगा। ये तो एक ग्लोबल स्टोरी बनेगी कि भाई किस तरीके के साथ में एक शहर ने और एक राज्य ने जो है अपनी पूरी तस्वीर को बदल दिया था। तो हम तो उस तस्वीर को बेहतर बनाने के बजाय, इंस्पायरिंग बनाने के बजाय, जो थोड़ा बहुत बचा खोचा है हम तो उसे और बर्बाद करने पर तुले हैं और उसके ऊपर एक एलिवेटेड रोड बनाने के ऊपर तुले हुए हैं। तो ये जो पूरी जो जो सोच में जो खोट है, और विशेष तौर पर जो आपने मुझे थोड़ा सा इंस्पायर भी किया कि मैं तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से कैमरे पे ही मैंने जो है अपनी बात रख दी है, तो ये बड़े गंभीर सवाल और उसी से जुड़ा हुआ मैं, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जो मैंने कहा, जो 20,000 पेड़ अभी तक पिछले 4-5 साल में ही काट दिए गए, जो 40-50 हज़ार पेड़ और कटने हैं, तो जब आप इतने सारे पेड़ काट देंगे तो यहाँ पर कोई आएगा ही क्यों, और यहाँ के पर्यावरण को और यहाँ के माइक्रो क्लाइमेट को क्या होगा, ये अपने आप में बेहद गंभीर सवाल है। बिल्कुल सर।